नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। क्लास यानी कि आपको मैं करवा रहा हूँ आज का छठा पेपर, जो आपके पेपर हुआ था दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर करवा रहा हूँ दोस्तों। मैंने कहा था कि मैं 44 पेपरों का पूरा सॉल्यूशन आप सभी लोगों को देने वाला हूँ। आप सभी जुड़ जाइए। आपकी आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं दोस्तों, जैसे कि राजस्थान JN, पटवारी, वन रक्षक, ग्राम सेवक, जेविनल, RPSC में जितनी भर्तियां चल रही है, रीट, ठीक है, और भी आपके फर्स्ट ग्रेड की, इन सभी की भर्तियां RSM-SSB में जितनी भर्तियां आती है, ये RSM-SSB के पिछले सालों के पेपर है दोस्तों। 2015 से लेकर के 2020 तक के, यानी कि अब भी जितने पेपर होंगे उनका सबका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। सभी जुड़ जाइए। और एक क्लास रोजाना 6 बजे आपको शाम को मिल जाती है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? फटाफट से बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? सूरती, मुर्रा, मेहसाना, बदावरी। इसका राइट आंसर है बदावरी। दोस्तों मैं बता देता हूं, बदावरी नस्ल की भैंस मूल रूप से कहाँ की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश UP की है मित्रों। राजस्थान में ये भरतपुर और धौलपुर यानी कि UP के आसपास के जिलों यानी कि भरतपुर धौलपुर जिलों में पाई जाती है। उस भैंस के दूध में यानी कि बदावरी के भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा यानी कि सर्वाधिक फैट पाया जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है। पूछा जाए सबसे ज़्यादा फैट या वसा किस में प्राप्त होता है? बदावरी में। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, क्या है मेरे मित्रों? निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है एकदम डी ऑप्शन, राठी यानी कि नीली रावी, मुर्रा, सूरती। ये क्या होती है मित्रों? भैंस होती है राठी। राठी क्या है? ये एक गोवंश है। क्या है मित्रों? गोवंश है जो सर्वाधिक दूध देती है। राठी क्या करती है? सर्वाधिक दूध, मिल्क देती है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? कामधेनु कहा जाता है राठी गाय को। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? तो किन्नों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि ये पंजाब और हरियाणा के आसपास के जिले हैं। इनमें होते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ में, उत्तर साइड में। ठीक है, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और किन्नू की मंडी कहाँ है मित्रों? याद रख लेना, किन्नू की मंडी है गंगानगर में। ठीक, कहाँ है मित्रों? गंगानगर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। पूछी जाती है किन्नू की मंडी कहाँ है? श्री गंगानगर में मित्रों, श्री गंगानगर में। कहाँ? श्री गंगानगर में। चलो अगला प्रश्न, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है मित्रों? तो सबसे बड़ी नस्ल है जमुना पारी। कौन सी मित्रों? जमुना पारी। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न अभी आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए पढ़ लो। ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट होते हैं दोस्तों। जो 4-5 साल के पेपर होते हैं हर बार रिपीट होते हैं और वही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान? तो ये है मकदूस में। कहाँ? मकदूस में है दोस्तों। अगला प्रश्न, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। किससे है मित्रों? ब्लू पोट्री। हस्तकला को मान सिंह प्रथम लाहौर से कहाँ लाए थे? जयपुर में लाए थे दोस्तों। लाहौर से लाया गया था दोस्तों ब्लू पोट्री को। कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। कौन लेके आए थे? राजा मान सिंह प्रथम लेके आए थे। और पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने इस कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो याद रख लेना,
पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोएट्री से। और कहाँ की थी ये मूल? ये लाहौर की थी मित्रों, लाहौर की थी मित्रों, याद रखना। अगला प्रश्न, राजकुमार अजित सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो ये तो सभी को पता होगा मित्रों, इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। वीर दुर्गादास राठौड़। कौन? वीर दुर्गादास राठौड़ को जो है जोधपुर राज्य को जो है पुनः दिलाने की पूरी इन्होंने कोशिश की और दिलाया। ठीक है, याद रखना, वीर दुर्गादास, सर्वाधिक योगदान था इनका, यह सभी को पता है। और वीर दुर्गादास जी को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं इनको, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। राठौड़ों का पुलिसेज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहते हैं, पूछा जाएगा। राठौड़ का पुलिसेन किसे कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मित्रों। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं आती है दोस्तों, उनसे होती है। ये राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम, तो यानी कि ये वाली, तो ये दक्षिण पश्चिम हवाएं आती है, इनसे अधिकांश हवाएं से क्या होती है? वर्षा होती है मानसूनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो सभी को पता होगा जसनाती संप्रदाय में क्या करते हैं? क्या करते हैं मित्रों? अग्नि के साथ, यानी कि अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? कत्रिया शहर बीकानेर में है। कहाँ पर है दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ? कत्रिया शहर बीकानेर में स्थित है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं समय फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। आपसे पूछा जाए कि नृत्य करते समय फतेह फतेह शब्द का उच्चारण कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? तो याद रखना है जसनाती संप्रदाय। और कब करते हैं? नृत्य करते समय दोस्तों। ये राजा गंगा सिंह अग्नि नृत्य के सबसे बड़े संरक्षक थे। तो आपसे पूछा जाए कि अग्नि नृत्य के सबसे बड़े संरक्षक, यानी कि जिसकी रक्षा करने वाले कौन से राजा थे? तो वो थे राजा गंगा सिंह। कौन? राजा गंगा सिंह, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो रम्मत का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो रम्मत का आयोजन बीकानेर में किया जाता है। रम्मत का प्रारंभ रामदेव जी के भजनों से करते हैं। रम्मत के प्रवर्तक जैसलमेर के तेज कवि हैं। इन्होंने स्वतंत्रवाद की मुंबल, छेले तमोलम, जोगी ब्रहतरी जैसी प्रसिद्ध रमतें लिखी। तो ये याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्या है मित्रों? राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो याद रखना, बताओ इसका प्रश्न का जवाब। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा बिजोलिया। क्या हो जाएगा? बिजोलिया। बिजोलिया आंदोलन जो है कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक चला था दोस्तों। कब तक? 44 वर्षों तक चला था। कब से कब तक? 1897 से लेकर के 1941 तक चला, यानी कि टोटल 44 वर्षों तक अवधि तक चला था ये। तो ये याद रख लीजिएगा, अहिंसक आंदोलन था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, आई बात समझ में मेरी सारी आपको? बहुत अच्छा। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उन्होंने राजस्थानी भाषा में 5 उपशाखाएं बताई। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों। अगला, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? और आगे डेयरी की भर्ती भी आने वाली है, ध्यान रख लेना।
कब की गई? 1975 में। राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1971 में हुआ, परंतु डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई। 1970 में आनंद सहकारी संघ की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने ऑपरेशन फ्लड क्या किया? शुरू किया, जिसमें राजस्थान को भी शामिल किया गया। 1973 में डेयरी विभाग की, 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम तथा देख सकते हो तथा 1979 यानी कि 1979 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना की। तो आपको मैं बता दूं, तीनों चीज़ें याद रखनी है। क्या 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 याद रखनी है? डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में, 1975 में क्या की? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की। 1979 यानी कि 1979 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी कि RCDF की स्थापना हुई। तो तीनों बातें जो है आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए तीनों बातें। बहुत अच्छा, चलो अगला प्रश्न है आपका, संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दादू। क्या हो जाएगा? दादू जी। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, सुमेलित करने वाला है। नदी का नाम और उद्गम, नदी का नाम और उद्गम बताओ। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैं बता दूं, अजमेर से होता है। अब अजमेर में कहाँ से होता है ये बता दो आप। नाग पहाड़ियों से होता है मित्रों, नाग पहाड़ियों से। और बेड़च नदी का सभी को पता है, उदयपुर में बेड़च नदी का उद्गम बताओ। राजसमंद में होता है ना, का उदयपुर में? बताओ कमेंट करके। राजसमंद में होता है, राजसमंद उदयपुर में, ठीक है। दोनों में से थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप बता देना कमेंट करके। मेरे हिसाब से राजसमंद है। बेड़च नदी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ पता है। सोम नदी, सोम नदी का कहाँ से होता है? सोम नदी फटाफट कमेंट करके बताओ। बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। माही नदी कहाँ से आती है? MP से निकल करके, विंध्याचल की पहाड़ियों से। तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी सही हो जाता है इसका। अगला प्रश्न है मित्रों, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया था संस्कृत में। एक लिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में लिखा गया कान्हा व्यास द्वारा। किसने लिखा था दोस्तों? ये कान्हा व्यास ने लिखा था। याद रख लेना कि एक लिंग महात्म्य किसने लिखा? कान्हा व्यास ने लिखा। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय को राणा कुंभा ने लिखा था। इस ग्रंथ के जो प्रथम जो अध्याय है उसको किसने लिखा? राणा कुंभा ने लिखा था, जिसे रावण राजवर्णन के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? प्रथम जो अध्याय लिखा राजवर्णन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ये है दोस्तों सासी जनजाति की। सासी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है पूछा जाए तो याद रख लेना भरतपुर, ठीक है, भरतपुर में पाई जाती है। ये याद रख लेना सासी जनजाति। यह जनजाति बीमा व माला दो शाखाओं में बटी हुई है। उस जनजाति में कुकड़ी की रस्म पाई जाती है। तो दोस्तों सासी जनजाति में कुकड़ी की रस्म पाई जाती है। यहाँ से पूछा जाए कुकड़ी किस जाति से संबंधित है? तो सासी जनजाति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। आप बताओ उदयपुर में ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर जग मंदिर और जग निवास दोनों बने हुए हैं? ठीक है, ठीक है क्या मित्रों, समझ में आ गया है क्या? मैं बात पूछ रहा हूँ जो आपको। सभी का राइट आंसर आ गया है। यहाँ पर क्या है मित्रों? सभी का राइट आंसर है पिचोला झील। पिचोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय किसने करवाया था? शक बंजारे द्वारा करवाया गया था 1388 में। कब? 1388 में करवाया था दोस्तों।
उसी झील में जग मंदिर, जग निवास, नटनी का चबूतरा। इस झील का अतिरिक्त पानी कहाँ जाता है? स्वरूप सागर के माध्यम से फतेह सागर झील में जाता है। उस झील के किनारे यानी कि पिछोला झील के किनारे मछली नगरी पहाड़ी पर 2008 में राजस्थान का दूसरा रोपवे बनाया गया है। दोस्तों दूसरा रोपवे कहाँ बनाया गया पूछा जाए तो कहाँ बनाया गया है? पिछोला झील के पास में। ठीक है मित्रों, इसके किनारे ही है मछली नगरी पहाड़ी पर। चलो अगला प्रश्न है आपका मित्रों, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? बोल लो। मुर्कियाँ, बंगड़ी, टड्डा। तो सभी को पता है, सभी पहनते होंगे, बहुत सारे पहनते हैं, बहुत सारे नहीं भी पहनते हैं। बताओ इसका सही आंसर है मुर्कियाँ। तो कानों में देखी होगी जब आदमी जो है क्या पहनते हैं? मुर्कियाँ पहनते हैं। अगला प्रश्न, चूंप, रखन नामक आभूषण कहाँ का संबंध है? तो इसका चूंप भी पहनते हैं और रखन भी होती है दोस्तों। कहाँ की होती है ये? तो ये दांत के आभूषण है दोस्तों, दांत के हैं। मेक, चूप, रजन। मैं लिख देता हूँ, लिखने से क्या याद रहता है? मेक, चूप और रजन, ठीक है, और रखन। तो ये तीनों चारों चीज़ें ये दांत के आभूषण है। अगला प्रश्न है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? तो दोस्तों गमेती मीणा के तो नहीं होते, गुजरों के होते हैं क्या? गुजरों के भी नहीं होते। गरासिया के होते हैं क्या? नहीं। तो भीलों के होते हैं दोस्तों। मीणा के तो पटेल होते हैं, पटेल। ठीक है, गमेती किसके होते हैं दोस्तों नेता? वो होते हैं भील के। अब भीलों के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, सुन लो। सुनोगे क्या? सुन लो। भील जनजाति राज्य की सबसे प्राचीन वो दूसरी प्रमुख जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति मीणाओं के बाद दूसरी है दोस्तों। पहले नंबर में मीणा है और सबसे प्राचीन है वो भील है। ठीक है, यह सर्वाधिक बांसवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा। भीलों को क्या कहा था? वनपुत्र। और किसने कहा था पूछा जाए? वनपुत्र किसने कहा था? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, भील के घर को क्या कहते हैं मित्रों? बार बार में पूछा जाता है। कू कहते हैं, कू कहते हैं, कू। मुखिया को रायती, मुखिया को क्या कहते हैं? रायती। पाल को क्या कहते हैं? गांव को क्या कहते हैं? गांव को पाल कहा जाता है। घर को कू, गांव को पाल, मुखिया को रायती। तो ये ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जनजाति के लोगों का जो नेता होता है, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है भीलों के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न, ये बार बार में प्रश्न आता है, इसे तो 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये इसमें से प्रश्न आता ही आता है कुंभलगढ़ को लेकर के। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? तो कुंभलगढ़ का है मित्रों। कहाँ का है? कुंभलगढ़ का है। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार में यही प्रश्न आता है। मैं बता दूं इस दुर्ग के बारे में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? कहाँ पर है? जगह बताओ फटाफट से। कहाँ है? उदयपुर में है, राजसमंद में है, चित्तौड़ में। तो कुंभलगढ़ जो है राजसमंद में। कहाँ है मित्रों? राजसमंद में है। इसका निर्माण किसने करवाया? कुंभलगढ़ आप समझ रहे होंगे। तो कुंभा ने निर्माण किया था, राणा कुंभा ने करवाया था। उनकी रानी, तो रानी का नाम भी दोस्तों कुंभ से शुरू होता है। तो कुंभल देवी जो थी उनके स्मृति में करवाया। कब से कब तक? 1448 से 10 सालों में हुआ था। 10 सालों में कब हो जाएगा? 58 में। ठीक है, और शिल्पी कौन था इसका? मंडन की देखरेख में इसका निर्माण करवाया। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके अंदर ही जो है एंड में बहुत बड़ा मंदिर ये है, ठीक है, महल। उस महल को क्या कहते हैं? कटारगढ़। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे की लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ के आसपास जो परकोटा है, इस परकोटे की लंबाई है 36 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। और इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है? सुन लो ध्यान से, सुन लो, सुनोगे? सुन लो। आला रानी का मालिया महल, मामा देव का कुंड, नीलकंठ मंदिर स्थित है। ऊपर उड़िया राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है। ये भी याद रखना है। इस दुर्ग में बारे में अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल ने कहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग ऐसा दुर्ग है
दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर सिर में यदि पगड़ी है ना तो पगड़ी गिर जाती है। तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? आपसे पूछा जाए कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, ऐसा कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है? पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो ये कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे। और आपसे पूछा जाए किस ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, ये किसने कहा था? अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन से आप घुमा घुमा के बहुत सारे प्रश्न बना सकते हो। आप में ऐसा जादू होना चाहिए, आपको ऐसी ट्रिक आनी चाहिए, तभी आपको सोचोगे कि हाँ आप कुछ जानते हो। ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में चूस चूस के खा जाओ, पूरे क्वेश्चन का रस निचोड़ लो। ठीक है, जैसे कि गन्ने का रस निचोड़ते हैं ना, जब गन्ने वाले की दुकान में जाते हैं, आप बोलते हैं कि एक जूस का गिलास दे दो, तो वो क्या करता है, पूरे गन्ने को निचोड़ देता है। इसी प्रकार आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो उसको निचोड़ लो पूरे को, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो आपको जो है हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए उस क्वेश्चन के बारे में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? अबुल फजल ने कहा था ऐसा। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई ना, बहुत अच्छा। चलो अगला प्रश्न, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था में स्थित है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ है? डी ऑप्शन जोधपुर। और रोजाना ये क्लास कितने बजे होती है? सॉरी दोस्तों, 6 बजे होती है क्लास। कितने बजे? 6 बजे शाम को होती है। याद रख लेना, कल मैं कौन सा पेपर करवाऊंगा? लेब असिस्टेंट वाला पेपर करवाऊंगा। कल आओगे ना, सब आना। तो इसका सही जवाब तो मैंने दे दिया, क्या हो जाएगा? जोधपुर। और कब किया गया था इसका बताओ स्थापित? 1959 में, 1959 में किया था दोस्तों। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर में है। और इसका जो है निर्माण कब किया, स्थापना किया था 1959 में। तो सारा याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा, तो इसका किससे है दोस्तों? गायन से। किससे मित्रों? गायन से। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम, निम्न में से असंगत युग्म को छांटना है। संगत को नहीं छांटना है, असंगत को छांटना है। ग्रीष्म महोत्सव सभी को पता है, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ का है? माउंट आबू का। चंद्रभागा मेला, तो ये झालावाड़ में कहाँ पर भरता है दोस्तों? झालावाड़ में जगह बताओ? जालरा पाटन, जहाँ वसुंधरा जी चुनाव लड़ती है। हाथी महोत्सव सभी को पता है, हाथी की सवारी जयपुर में निकलती है, आमेर में, तो जयपुर से आंसर है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर का नहीं है मित्रों। ऊंट महोत्सव कहाँ का है? जैसलमेर का नहीं है। कहाँ का है तो फिर? ये है बीकानेर का। कौन से नेर का? बीकानेर का है मित्रों। ऊंट महोत्सव जो है बीकानेर का है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। अब सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य आया है, इसके बारे में मैं जानकारी बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में विस्तृत है। ये अभ्यारण्य चीतल की शरण स्थली भी कहा जाता है तथा उड़न गिलहरियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए चीतल की शरण स्थली किसे कहते हैं? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें सीता माता, बेड़िए तथा लव कुश नामक 2 जल स्रोत हैं। तो यहाँ पर 2 जल स्रोत कहाँ कहाँ है? आपसे पूछा जाए सीता माता, बेड़िए तथा कुश नामक, लव कुश नामक 2 जल स्रोत कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, पसंद आ रही है क्लास तो कमेंट करना, एक बार बता दो मुझे। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है किससे? केला देवी से। और करौली में है दोस्तों ये मंदिर। ठीक है, किस पर्वत के ऊपर है? त्रिकुट पर्वत के ऊपर। ठीक है, यादव वंश की डूल देवी है। और यहाँ पर जो मेला लगता है उसे लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह है अलवर में। अलवर में है मित्रों। बाला किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसका निर्माण लघु राय ने करवाया। नहीं सुना होगा आपने ये नाम, तो लघु राय ने इसका निर्माण करवाया। ये किला दोस्तों, ये किला रावण का देहरा भी कहलाता है। ये किला क्या कहलाता है? रावण का देहरा भी कहलाता है।
बाबर ने एक रात इस दुर्ग में विश्राम किया था। तो आज से पूछा जाए कि बाबर ने एक रात जो है विश्राम कहाँ किया था, तो वह है कौन सा, बाला किला। अकबर ने जहांगीर को यहाँ नज़रबंद करवाया था। अकबर ने जो है जहांगीर को यहाँ पर नज़रबंद भी करवाया था। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताओ, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सभी को पता होगा, अभी भी आपके जो है परीक्षा में आया था ये, ठीक है, रिपीट हुआ था अभी JN के एग्जाम में। सेवर में है दोस्तों राष्ट्रीय स्तरों का सरसों अनुसंधान, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। सेवर कहाँ पर है? भरतपुर में है मित्रों, भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर में स्थित है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में स्थापना की थी राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की। तो दोस्तों आज के इस पेपर में जो है 30 ही प्रश्न आए थे दोस्तों। आपके जो सुपरवाइजर का पेपर था इसमें 30 ही प्रश्न थे आपके जीके से संबंधित, वो मैंने 30 के 30 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। और कल मैं जो है लेब असिस्टेंट का पेपर करवाऊंगा, जो कि आपका लेब असिस्टेंट का पेपर कब हुआ था? 3 फरवरी 2019 को आयोजित हुआ था ना, उसी पेपर को मैं करवाऊंगा कल। आपका सभी आना है और अपने जितने भी प्यारे प्यारे बहन हैं, भाई है, दोस्त हैं, सबको शेयर करना है, ताकि जितनी भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी स्टूडेंट, उन तक हमारी जो है ये बात पहुंचे और सभी को लगे कि हाँ हम भी तैयारी करें, स्टडी IQ अकेडमी से जुड़ें। और आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है दोस्तों, आप सभी आइए और हमारे यूट्यूब चैनल में आकर के एक सब्सक्राइब बढ़ाइएगा। सब्सक्राइब तो बढ़ाओगे सही, पढ़ाई भी करना है दोस्तों, ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये आप सभी का फर्ज है, हमारा फर्ज है दोस्तों, आपको पढ़ाएं, अच्छा जो है कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। लगातार मिलते रहिएगा। अब 9 बजे भी अपनी क्लास होगी, रात में 10 बजे भी क्लास होगी, तो ये सारी क्लासें हैं और आप आना है, सभी को आना है। धन्यवाद मित्रों, राम राम भाई।